दोस्तों, आज का कैप्सूल भी स्मार्ट बोर्ड पर। काफी लोगों की ये रिक्वेस्ट आई, ये डिमांड आई कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट क्या है, क्यों पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ बोल रही हैं, ये है क्या। अब दोस्तों, ये कर नॉर्मल प्रोजेक्ट होता कि कहीं पे कोई एयरपोर्ट बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो मैं जाहिर सी बात है इसके ऊपर बातचीत नहीं करता। लेकिन ये है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। भारत सरकार क्यों इसको करना चाह रही है, बाकी देश क्यों चाह रहे हैं कि भारत इसको करे, और भारत की ऐसी कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चाह रही हैं प्रोजेक्ट ना हो, और इसके अलावा आखिर भारत कर क्यों रहा है, कारण क्या है प्रोजेक्ट करने का, इन सब के बारे में डिस्कशन आज हम करेंगे कैप्सूल में। अगर दोस्तों हम यहां पे देखें, इंडियाज हांगकांग, जिस तरीके से हांगकांग है एक ट्रेड का हब है, फाइनेंस का हब है, भारत की सरकार चाहती है कि हम लोग भी एक ट्रेड और फाइनेंस का हब बनाएं। वहां पे एयरपोर्ट हो, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उसकी जो लोकेशन है वो इतनी मार्के की हो, इतनी सटीक लोकेशन हो कि उसके बिना दुनिया का काम ना चले। लेकिन इसमें नेशनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स भी बहुत हैं दोस्तों। मैं आपको वो भी समझाऊंगा और मैप पे समझाऊंगा। यह 72,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एम्स टू बिल्ड अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड टाउनशिप ऑन द faraway Great Nicobar Island. Congress leader Sonia Gandhi's criticism of the project as ill-conceived policy making sparked a political slugfest. So what exactly is India's Hong Kong-like Great Nicobar project and how do ecological concerns weigh against strategic and economic gains? अच्छा, भारत कहता है कि भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए यह बहुत जरूरी है। जब हम यह कहते हैं कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, दूसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे, तो आपको इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स चाहिए, यह सरकार का मानना है। यहां पे सोनिया गांधी जी जो हैं, चेयरपर्सन कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, सोनिया गांधी जी ने जो अपने पॉइंट्स दिए, 3 मुख्यतर पॉइंट्स दिए कि क्यों नहीं होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि वहां पे लोग हैं, वनवासी हैं, उनको आप वहां से अलग थलग कर देंगे, उनका घर उजड़ जाएगा। एक पहला पॉइंट। दूसरी चीज यह कि वहां का इकोलॉजिकल, एक खास तौर से फ्लोरा है, फौना है, वहां पे एक एनवायरनमेंट है, वो बिगड़ जाएगा। जाहिर सी बात है, पेड़ कटेंगे और सब कुछ होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, तो वो चीज वहां से खत्म हो जाएगी। और तीसरी चीज उन्होंने ये मेंशन करी है यहां पे कि ये जो खास तौर से जो और जानवर वहां से आप उनको डिस्प्लेस कर देंगे, उनमें से ये बंदर भी है। दोस्तों, ये जो बंदर है इसका नाम है, यहां पे देखिए सब, ये करते हैं निकोबार लॉन्ग टेल्ड मैकाकी। ये है निकोबार लॉन्ग टेल्ड मैकाकी। इसके अलावा वहां पे कछुए हैं, और इन सब को भी आप बेघर करेंगे, ये कहां जाएंगे। ये सब सोनिया जी ने बोला है, और कई चीजों के लिए सरकार को एक्यूज करा है। 2-3 बातें मैं बता दूं, एक मिडिल पाथ लेके देखिए। अगर इसकी जरूरत है तो इसकी जरूरत है, फिर इंसान कहां जाएंगे, बंदर कहां जाएंगे, वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं नोएडा में रहता हूं दोस्तों। जहां पे मैं रहता हूं, जहां पे मैंने अपना घर बनवाया, मेरे पिताजी ने घर बनवाया था, वहां पे एक गांव था। नोएडा में अट्टा अट्टा कहते हैं। अट्टा क्या, पहले गांव था वहां पे, अभी भी गांव है, लेकिन गांव के जो खेत हैं उस पूरे इलाके में आज की तारीख में सेक्टर 18 मेन नोएडा का मार्केट बस चुका है। जो एयरपोर्ट बन रहा है, नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहते हैं, भारत का, शायद एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बन रहा है, और दिसंबर में इनॉग्रेट, वहां पे गांव थे। जो मेट्रो बनी है वहां पे गांव थे, और गांव में लोग रहते हैं, और वहां पे भी वाइल्ड लाइफ है। यहां पे दोस्तों, जब हम आए थे नोएडा में शुरू में, मिड 90s में, ये जो इलाके हैं जहां पे ये गगनचुंबी इमारतें बन गई हैं, यहां पे रात को सीआर बोलते थे। जो पुराने नोएडा वाले हैं वो आपको बताएंगे, और ये हर जगह की यही कहानी है। दिल्ली पहले दोस्तों शाहजहानाबाद हुआ करता था, उसके इर्द गिर्द के इलाके और फोर्ट का एरिया वो दिल्ली था। आपको क्या लगता है, ये पूरा जो साउथ एक्सटेंशन है, और ये वसंत विहार है, वसंत कुंज है, जो पॉश इलाके हैं दिल्ली के, यहां पे रात को सीआर बोलते थे। यहां पे लोग जाने से डरते थे। हाथ में बंदूक या तलवार या ऐसा लाठी वाठी लेकर तब लोग बड़ी हिम्मत करके यहां पे चलते थे। इन इलाकों के भी गांव थे, गुड़गांव, वहां पे कई सारे गांव थे। तो दोस्तों, जब तरक्की होती है तो सरकार जमीन खरीदती है, लोग डिस्प्लेस होते हैं, यही सच्चाई है। अब इसको आप अच्छा माने, बुरा माने, ये जो लखनऊ का एयरपोर्ट है जिसकी लोग इतनी तारीफें करते हैं, अच्छा भाई ये चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, और ये क्या, इसमें देखिए क्या शानदार चीज बनाई है, दैट इज विलेज अमौसी। वो अमौसी गांव है भाई वो। तो गांव वालों की आपने जमीन नहीं ली जब आपने एयरपोर्ट बनाया। आपने जब एयरपोर्ट बनाया देहरादून में, जब आपने जॉली ग्रांट बनाया, तो क्या वहां पे आपने लोगों की जमीनें नहीं ली? वो लोग बेघर नहीं हुए? तो यहां के लोग स्पेशल हैं? सब बराबर हैं भाई, ये भी इंडिया के सिटीजन हैं, ये लोग भी इंडिया के सिटीजन हैं।
जो नोएडा के किसानों से, गौतम बुद्ध नगर के किसानों से आपने जमीनें ली और इतना शानदार शहर बनाया, वो किसान क्या इंसान नहीं है? वो भी तो इंसान है, उनके भी तो हक है। ठीक है, उनको मुआवजा मिला जैसे मिलना चाहिए था, इनको भी मुआवजा मिलेगा जैसे मिलना चाहिए था। तो ये कहना कि साहब तरक्की रोक दीजिए क्योंकि इकोसिस्टम, अब मैं आपको बताता हूं क्यों ये तरक्की रोक दीजिए, क्योंकि फ्रेजाइल इकोसिस्टम है। ये कहानी क्यों खराब है मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब ये मैप है, ये काफी हद तक हम कह सकते हैं कि एशिया के एक बड़े हिस्से का मैप है। दिस डज नॉट कंप्राइज इंटायर एशिया, बट एशिया के एक बड़े हिस्से का मैप है ये भारत। अब दोस्तों अगर हम ग्रेट निकोबार देखें तो ग्रेट निकोबार आपको लगभग यहां पे पड़ जाएगा। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, मोटा मोटी यहां पे पड़ जाएगा। अगली स्लाइड में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि फासले से क्या होता है। भारत यहां पे बना क्यों रहा है? आप बोलेंगे साहब भारत यहां पे पोर्ट नहीं बना सकता, यहां पे ये दूर जाके 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूर जाके इधर एक टापू पे पोर्ट बनाने का क्या मतलब है भाई? ये क्या स्टोरी है? आप 5 गुना 4 गुना ज्यादा पैसा खर्च करेंगे क्योंकि यहां से आप माल ले जाएंगे, यहां पे तो कुछ बनता नहीं है। आप जंगल साफ करेंगे, यहां पे पोर्ट बनाएंगे। ये क्यों? ये ग्रेट निकोबार क्यों कर रहा है भारत? ये सब ये क्यों समझना जरूरी है, तब आपको पता लगेगा प्रोजेक्ट है क्या दोस्तों। अब ये देखिए दोस्तों, यहां भारत से लेकर ये 1200 किलोमीटर है, ठीक है। इधर इंडिया क्यों बना रहा है? उसका कारण यह है दोस्तों कि ये जो है ना, ये इस पूरे इलाके को, लेकिन खासतौर से इस इलाके को हम कहते हैं मलाका स्ट्रेट, और यहां से चाइना की मैक्सिमम सी बॉर्न ट्रेड जाती है। ट्रेड 2 हिसाब से जाती है या फिर 3 हिसाब से, लेकिन तीसरा हिसाब बड़ा हल्का है। एक तो हवाई जहाज से सामान जाता है, ठीक है, वो बहुत कम क्योंकि एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद लैंड से जाता है, लैंड से ट्रकों से जाए, ट्रेन से जाए, जैसे भी जाए, लेकिन मोटा सामान जो जाता है, भारी मात्रा में जाता है, वो जाता है समुद्र के रास्ते। और अगर आप चाइना को देखेंगे आपको यह पता लगेगा कि पूरा ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न साइड में चाइना का इंडस्ट्रियलाइजेशन है, चाइना के पोर्ट्स हैं, चाइना की पॉपुलेशन है, सब कुछ उधर है। चाइना का माल दोस्तों आता है आगे से और यहां से घूम के आगे निकलता है, फिर यहां से आता है, फिर उसको यहां जाना है, यहां से ऊपर जाना है, उसको कहीं भी जाना है, चाइना का माल ऐसे घूम कर आता है। यह इलाका ग्रेट निकोबार, यहां पे, और यह इलाका जो ग्रेट निकोबार है, इसका बड़ा मैप ये है, ठीक है। यहां पे कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। ये गलाथिया बे है, गलाथिया बे में आपका एक तो पोर्ट बनेगा ही बनेगा, वहां पे जाहिर सी बात है, बंदरगाह तो बनना ही है। वहां पे नेवी का भी एक बेस बनेगा बहुत तगड़ा। और यह आपको क्यों जरूरी है दोस्तों, और इसके बिना आप क्यों काम नहीं चला सकते? बात यह कि जिस तरीके से चाइनीज नेवी अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रही है, आज की तारीख में अमेरिकन नेवी से बड़ी हो गई है चाइनीज नेवी। और दोस्तों अगर आपने यह नहीं बनाया ना, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा एंड में, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि चाइना जो है दंदनाता फिरता है। और आपके पास कोई, देखिए जब आपके पास यहां पे जगह है ग्रेट निकोबार की, तो आप, और मैं दोस्तों इसमें ट्रेड की बात नहीं कर रहा, पहले मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी समझा दूं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात समझा दूं। मैं पैसे वैसे की बात की है, पहले सुरक्षा है। अब देखिए साहब, इसको दोबारा देखिए, चाइना की ट्रेड यहां से आती है लड़ाई के दौरान, युद्ध के दौरान। अगर आपका बेस यहां पे है और यहां पे आपका कैरियर ग्रुप है, यहां पे आपकी सबमरीन्स हैं, यहां पे आपके डिस्ट्रॉयर, मिसाइल, बोट्स, फ्रिगेट, एयरक्राफ्ट, दुनिया भर के जितने भी आपका तामझाम यहां पे है, एयर डिफेंस यहां पे है, आप अगर चाहें तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं। आप ब्लॉक कर सकते हैं दोस्तों। यह इलाका हो जाएगा चोक, और दोस्तों इस चोक को कहते हैं मलाका चोक। मलाका स्ट्रेट को जब हम चोक कर देंगे तो उसको कहते हैं मलाका चोक। अगर आपने यहां पे दबा दिया चाइनीज नेवी को, या चाइनीज जो भी शिपमेंट जा रही है उसको, अगर आपने उसको यहां पे चैलेंज कर दिया, आपने यहां पे उसको चुनौती दे दी, तो चाइना की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। आज की तारीख में दंदनाती फिर रही है चाइना की अर्थव्यवस्था। हमारा ये प्राइमरी एम नहीं होगा, प्राइमरी एम हमारा ट्रेड है, लेकिन ये हमारा सेकेंडरी एम है। फ्रॉम अ नेशनल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जो वहां पे लोग रह रहे हैं, आई डोंट वांट टू बी इनसेंसिटिव एंड से दैट कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को फेंक दो, कोई बात, ऐसा नहीं कह रहा मैं।
ऐसा नहीं कह रहा। उन लोगों को भी आपको उनका कंफर्ट देखना पड़ेगा, वो भी भारतीय हैं, वो भी ह्यूमन बींग्स हैं। ह्यूमन डिग्निटी के साथ आपको कहीं ना कहीं उनको ऐसी जगह डालना पड़ेगा जहां पे दे आर कंफर्टेबल। आप किसी को घर से उजाड़ रहे हैं तो यू कांट बी इनसेंसिटिव अबाउट इट कि नहीं चलो चलो भाग जाओ, हमें नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चाइना नहीं है भाई, ये इंडिया है। ये चाइना में होता है। किसी दिन आपको कहानियां सुनाऊंगा चाइना की, मैं तो बहुत जा चुका हूं चाइना। मैं आपको चाइना की कहानियां सुनाऊंगा जहां पे फटफट पूरा बसा हुआ गांव, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, फैक्ट्री है, सब लोग काम कर रहे हैं। 90 दिन के बाद आओ, कुछ नहीं, सपाट मैदान, वहां पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। एक चिट्ठी लिख दी, 90 दिन दे रहे हैं, 90 दिन के अंदर खाली करो। तुम्हारी नौकरी यहां पे थी ना, अब तुम्हारी नौकरी वहां पे लग गई है। तुम्हारे बच्चे यहां पे पढ़ते थे, अब तुम्हारे बच्चे वहां पे पढ़ेंगे। 90 दिन दे रहे हैं, ये पकड़ो पैसे, ये पकड़ो घर की चाबी, दूसरे घर की चाबी, और यहां से 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ। उनको डाला फ्लाइट में, ट्रेन में, पूरा बोरिया बिस्तर बांध के। चाइना में बाय फोर्स होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में ये होना चाहिए, लेकिन फिर आप चाइना और इंडिया को कंपेयर भी मत करो, क्योंकि जो चाइना में आपको चमकती बिल्डिंगें दिखती है ना, गगनचुंबी, उसकी नींव में कितने मजदूर दबे हैं। मैं मुहावरतन बात कर रहा हूं, मैं एक्चुअली नहीं कह रहा कि दबे हैं, लेकिन वहां पे कितने गरीब दबे हैं और कितने कितने सपने टूटे हैं, वहां पे कितने घर टूटे हैं, जिसके ऊपर वो गगनचुंबी स्काई स्क्रेपर, कांच का चमकता हुआ स्काई स्क्रेपर बनाया ना। जो लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन चल रही है चाइना में, देखो चाइना की बुलेट ट्रेन, कभी उसकी पीछे की कहानी जान के देखना, तब जाके होती है तरक्की। चाइना ने ऐसी करी है दोस्तों, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो चीज है, वी शुड डू इट सेंसिटिवली, बट वी हैव टू डू इट। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ये देखिए साहब, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है, यहां पे कैम्बल बे नेशनल पार्क है, टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट, यहां पे टाउनशिप बनेगी कैम्बल बे में पूरा, और यहां पे पावर प्लांट लगेगा। गैलाथिया नेशनल पार्क है, यहां पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, और यहीं पे नेवल बेस भी बनेगा। दोस्तों अगली स्लाइड जाने से पहले मैं आपको ना 2 पॉइंट बताता चलूं, बड़े इंटरेस्टिंग है। यहां कहीं पे एग्जैक्ट स्पॉट नहीं है, मोटा मोटी एक जगह जिसका नाम है कोको आइलैंड्स। एक जमाने में कोको आइलैंड को ऐसा था कि ये भारत में आ जाएगा, लेकिन फिर भारत ने, जो भी राजनीतिक फैसला हुआ होगा, भारत ने बोला कि साहब कोको आइलैंड चला जाएगा म्यांमार के पास। उस जमाने में इसका नाम बर्मा हुआ करता था। बर्मा में चला जाएगा, चला गया बर्मा में, हमने छोड़ दिया, हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं। जबकि ये अंडमान एंड निकोबार का ही एक्सटेंशन है, अंडमान आइलैंड्स का। हमने बोला कोई बात नहीं, घर की बात है, तुम ले लो। जैसे हम लोगों की आदत है ना दान पुण्य करने की, कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, मेरी घड़ी भी ले लो, पेन भी ले लो, तो हमने बोला कोको आइलैंड भी ले लो। आपने दे दिया कोको आइलैंड। अच्छा, म्यांमार ने क्या करा, कोको आइलैंड दे दिया चाइना को। आपने उनको दिया, उन्होंने उनको पकड़ा दिया। उन्होंने बोला भाई ले जाओ तुम। चाइना ने यहां पे नेवल बेस बना दिया। अब आपके अंडमान के सर के ऊपर खड़ा है चाइना। यहां पे बांग्लादेश में वो एयर स्ट्रिप बना रहा है, लालमोनेर हाट में, वो भी हम आपको समझा चुके हैं, किसी और दिन दोबारा बताएंगे, रिवीजन होगा। यहां पे चाइना ने बेस बना लिया, ठीक है। ये आपका इलाका है, आपके सर के ऊपर बैठा है चाइना। आपको अगर इसको काउंटर करना है और इसको काउंटर करना है तो आपको यहां पे बेस बनाना पड़ेगा। ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है, ठीक है। आप नहीं बच सकते इससे, चाहे दिल में जितना भी दर्द हो आपको करना पड़ेगा। द प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड टू स्पैन ओवर 166 स्क्वायर किलोमीटर, व्हिच इज अबाउट 10% ऑफ ग्रेट निकोबार, 910 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, पूरा 910 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और ये सिर्फ 166 स्क्वायर किलोमीटर में बन रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो लोग जो ज्यादा छाती पीट रहे हैं, जो कह रहे हैं हाय 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 हाय, भाई नहीं देते, ये नहीं देते। और अगर यहां पे, ये देखिए जो यहां पे है, लोग रहते हैं जिनके लिए दिल में दर्द है, यहां पे वाइल्ड लाइफ है, इकोसिस्टम है, राइट। जब चाइना यहां पे बना रहा था तब हमने तो नहीं लिखा एडिटोरियल, तब हमने तो नहीं बोला कि चाइना को बोलो कि सब वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाएगी। यानी कि जब हम करें तो वाइल्ड लाइफ भी है, लोग भी हैं, सब कुछ है। चाइना करे दंदना तक, लिख तो सकते ही हैं, चाइना को रोक नहीं सकते, ठीक है। अगर म्यांमार ने अपनी धरती चाइना को दे दी बनाने के लिए, तो हम तो चाइना को नहीं रोक सकते, जाहिर सी बात है, लेकिन लिख तो सकते हैं, हम बोल तो सकते हैं कि यहां पे इकोसिस्टम खराब हो जाएगा और यहां पे जो बंदर हैं, कछुए हैं, ये सब परेशान हो जाएंगे और पेड़ कट जाएंगे। हमने तो नहीं बोला। अब क्यों बोल रहे हैं जब भारत बना रहा है तो? सर पे बैठा है चाइना, क्या करें, दे दें? बोला अंडमान निकोबार सब ले जाओ, ये लो चाबी, जाओ ऐश करो। दोस्तों ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
government entity and will be built over 30 years at an estimated cost of 72,000 crores. 72,000 करोड़ का इसका बजट है, 30 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है. द प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू स्पैन ओवर 166 स्क्वायर किलोमीटर्स और फर्स्ट इज अ ट्रांसशिपमेंट पोर्ट एट गैलिथिया बे. ये साउथ में है दोस्तों, ये है ना, दिस इज द गैलिथिया बे, ये इलाका. यहां पे मैंने इंडियन नेवी का इंसिग्निया यहां पे मैंने लगा रखा है, इंडियन नेवी का. और इंडियन नेवी का इंसिग्निया मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि यहां पे नेवी का भी एक बेस बनेगा. दैट इज वाई इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इश्यू, क्योंकि यहां पे इंडियन नेवी होगी. इंडियन नेवी वहां पे एयरक्राफ्ट कैरियर भी लगाएगी, सब कुछ लगाएगी. अभी दोस्तों आपने देखा ना, सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बयान आया था, इंडिया इज लुकिंग टू एक्सपैंड इट्स नेवल प्रोवेस, और इंडिया एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता है, उसके भी प्लान चल रहा है. आपको चाहिए first a transshipment port at Galathea Bay, which is proposed to handle up to 14.5 million TEUs. Rival Singapore's transshipment throughput near China-influenced Malacca Strait, a lane carrying roughly 25% of global trade. जो मैं मलाका की बात कर रहा हूं, मलाका चौक, 25% ग्लोबल ट्रेड वहां से जाती है. पूरी दुनिया की जो समुद्री रास्ता है वहां की ट्रेड है, 25% मलाका से जाती है. और भाई साहब कौन भेज रहा है वहां से? चीन भेज रहा है, चाइना भेज रहा है. With the port there, India aims to reduce its reliance on foreign hubs by capturing 20 to 30% of regional cargo rerouting from the Malacca Strait. Second, a greenfield international airport, वो भी हम बता चुके हैं कि 3,300 meter runway capable of handling wide body aircraft has been proposed to boost connectivity. Third, a 450 megawatt gas-based and solar power plant is proposed. The fourth is a 16,569 hectare township. तो ये सब पूरा का पूरा यहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है. बहुत लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है जी. और किसी भी आइलैंड टेरिटरी में भारत ने कम से कम इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करा जितना भारत अब कर रहा है. यहां पे इंडियंस होंगे, यहां पे इंडियंस बसेंगे, यहां पे इंडियन नेवी होगी. ये एक बहुत बड़ा, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत बड़ा पावर प्रोजेक्शन है भारत के लिए. अब दोस्तों ये अगर आप देखेंगे, इंडिया आईज अ रोल इन मलाका स्ट्रेट्स पेट्रोल. Why New Delhi plans to guard one of the world's busiest sea lanes? Roughly 60% of India's seaborne trade and almost all of its LNG imports pass through Malacca Strait. The route is also a choke point for Chinese shipping, which makes it strategically sensitive. यही स्टोरी मैं आपको समझा रहा था. ये मलाका है, आपने मलाका को कर दिया ब्लॉक, शी जिनपिंग को लग गया जुकाम बहुत तेज वाला, छींक नहीं रुक रही शी जिनपिंग की, छींकता रहेगा वो अगर यहां पे इंडियन नेवी के वॉरशिप्स आ गए. इसलिए चाइना नहीं चाहता है कि ये बने. ये गलतफहमी मत रखना. आजकल जो गर्मजोशी चल रही है कि हम तुम साथ हैं, ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट डांस टुगेदर, ठीक है, वो कस्मे वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, बस इतना ही समझ लेना, ठीक है. इंडिया secured Singapore's backing for its interest in joining the Malacca Strait Patrol during a meeting between Prime Minister Narendra Modi and Singapore Prime Minister Lawrence Wong. According to a joint statement, the two countries have agreed to deepen defense technology cooperation in quantum computing, AI, automation and unmanned vessels, and to enhance maritime security and submarine rescue across the Indo-Pacific. Singapore also acknowledges with appreciation India's interest in the Malacca Straits Patrol, marking a significant shift in regional maritime collaboration. अब दोस्तों 60% भारत की सीबॉर्न ट्रेड यहां से निकलती है, एंड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स एलएनजी इंपोर्ट्स, लिक्विफाइड नेचुरल गैस. अगर 60% हमारी ट्रेड यहां से निकलती है, 60%, और यहां पे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आर एलएनजी इंपोर्ट्स यहां से निकलती है, तो क्या इस इलाके को सिक्योर करने का हमारा अधिकार नहीं है? अगर हम यहां पे अपना ट्रांसशिपमेंट का मामला तय करते हैं यहां पे ग्रेट निकोबार में, और हम पोर्ट बनाते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे हाथ में होंगी. ना कि आज की तारीख में हम मोटा पैसा किसी और को दे रहे हैं कि भैया ये पड़ा है, जरा ले जाओ वहां तक. आप समझ रहे हैं? और भी इसमें कई सारी चीजें हैं, मलाका स्ट्रेट सी पेट्रोल, आइज इन द स्काई, इंटेलिजेंस एक्सचेंज ग्रुप, ब्ला ब्ला, कई सारी चीजें हैं दोस्तों. अब ये डिटेल में चला जाऊंगा तो 3 घंटे का प्रेजेंटेशन हो जाएगा. लेकिन जो भी लोग कह रहे हैं, मुझे लगता है कि सरकार को मीडिया में आना चाहिए, सरकार को एक्सप्लेन करना चाहिए. ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और जो हमारी आर्थिक सुरक्षा है, दोनों के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों.